हो गए हैं हमारी शादी को, और आज तक हम कहीं बाहर घूमने तक नहीं गए हैं। ये क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो गई? अभी 2 महीने पहले ही तो घूमने गए थे। हाँ, ऋषिकेश और मथुरा गए थे ना। अरे पिछली बार भी ना ऋषिकेश और मथुरा ही गए थे। हमेशा वहीं जाते हैं हम लोग। और कभी कभी अगर आप ज्यादा खुश हो गए तो वृंदावन या आगरा। क्यों, वो घूमना नहीं हुआ? अरे घूमना है, लेकिन एक ही जगह कितनी बारी घूमने जाएंगे यार हम। और अब तो मुझे वहाँ के रास्ते तक याद हो गए हैं, और इवन वहाँ के लोकल दुकानदार भी पहचानने लगे हैं हमें। मुझे फॉरेन कंट्री घूमने जाना है। फॉरेन, विदेश घूमने जाना है तुम्हें? यहाँ स्टेट से बाहर जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है, और तुम फॉरेन जाने की बात कर रही हो। अरे मेरी सारी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन ट्रिप पे जा चुकी हैं, और अभी तक मैं यहीं की यहीं पड़ी हूँ। हाँ तो मैं भी क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे इतने महंगे शौक पूरे करूँ। जब पैसे होंगे तब डिमांड करना है ऐसी। वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। अरे इतनी डिमांड तो तुमसे कर सकती हूँ ना। तुम ना प्लीज अब मुझे ये बताओ, तुम मुझे लेकर जाओगे या नहीं? देखो, मुझे कुछ नहीं बताना, और ना मेरे पास कुछ है बताने को। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज मुझे ऑफिस जाने दो। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ में आई तुम्हारे? जब देखो सुबह सुबह दिमाग खराब करते रहते हो। यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। यार आदमी कम से कम अपने बजट के हिसाब से तो सपने देखे। नमस्ते मैम साहब। हाँ जी। मैम साहब, आपके यहाँ पर रूपा काम करती है ना, मैं उसका पति हूँ। ओह हाँ, रूपा तो सुबह से फ़ोन भी नहीं उठा रही है। सब ठीक है ना? वो मैम साहब, आज ना रूपा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने बोला है उसको टाइफाइड हुआ है, तो मैंने उसको बोल दिया कि 2-3 दिन घर पर आराम करे, और उसकी जगह पर मैं काम करने आया हूँ मैम साहब। ठीक है, अंदर आ जाओ, आ जाओ। जी मैम साहब। एक बात बताओ, तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो क्या? जी करता हूँ मैडम। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अभी यहाँ हो तो फिर तुम्हारा काम कौन कर रहा होगा? जी मैं ही करता हूँ। दरअसल मैं ना बिस्किट कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ पर मेरी रात में ड्यूटी है, और रूपा जहाँ 3-4 जगह जाकर काम करती है, वहाँ मैं दिन में जाकर काम कर लेता हूँ। अगर तुम्हारी वहाँ नाइट ड्यूटी है और दिन में तुम यहाँ काम कर रहे हो, फिर तुम रेस्ट कब करोगे? वो दोपहर के बाद 3-4 घंटे मिलते हैं ना, मैं उसमें ही आराम कर लेता हूँ। मैम साहब, हाँ ये ऋषिकेश की फ़ोटो है ना? हाँ, तुम तो गए होगे ना ऋषिकेश? नहीं मैम साहब, हम कभी नहीं गए, लेकिन रूपा का बहुत मन है यहाँ जाने का। हमने ना पैसे भी जोड़ लिए थे, सोचा था ऋषिकेश, हरिद्वार, मनसा देवी सब जगह घूम के आएंगे। लेकिन मैम साहब क्या बताएं, हमारी सारी बचत ना उसकी बीमारी में ही चली गई। अब वो जब ठीक हो जाएगी, हम फिर से काम करके पैसे जोड़ेंगे, तब सोचेंगे। लेकिन इतना क्या सोचना, इतना महंगा थोड़ी है ऋषिकेश या हरिद्वार घूमना। नहीं मैम साहब, जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसके लिए तो दूसरे शहर भी जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम साहब, मुझे ना सच में बहुत दुख होता है। हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं अपनी बीवी को कहीं घुमा के नहीं ला सका। हमारी पूरी ज़िंदगी दिन रात मेहनत करने में ही जा रही है, पर कर भी क्या सकते हैं मैम साहब, पैसे नहीं हमारे पास, तो सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे सब्र से रूपा नाराज़ नहीं होती? नहीं नहीं मैम साहब, वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होती, बल्कि वो तो मेरा हाथ बटाने के लिए 3-4 घरों में काम भी करने जाती है। दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा का काम भी करती है। उसे पूरा भरोसा है मुझ पर कि मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। इसीलिए वो हमेशा एक ही बात मुझसे बोलती है कि जिसके पास सब्र करने की कला होती है ना, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। ये सब्र ही ऐसा खजाना है मैम साहब, जो हर परिस्थिति को जीने लायक और हरा भरा बना देता है, और जीवन जीने की उम्मीद देता है। काव्या, बाबू सुबह के लिए सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सुबह ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। क्या करूं, वर्क प्रेशर ही इतना होता है मेरे ऊपर, और पता नहीं मैं गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल देता हूं। प्लीज़ माफ़ कर दो। पर हम एक काम करते हैं, तुम ना अपनी पसंद की कोई भी कंट्री देख लो,
और मैं अपने ऑफिस में एडवांस लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ बजट में देखना, फिर मैं ट्रैवल एजेंसी से बात करके हमारे वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँगा। मैं भूल गई थी कि सब्र ही ना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, जो हमारे पास नहीं है और दूसरे इंसान से उधार मांग के इंसान अपनी ज़िंदगी को ना नरक बना देता है। और देखो ना, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है और ना जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे ना जिनके पास इतना भी नहीं है, और भगवान ने हमें इतना कुछ दिया तो हमें खुश रहना चाहिए ना। तो मुझे समझ आ गया है कि हमें घूमने जाना चाहिए, लेकिन उधार के पैसों से नहीं, लोन के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार ही। तो अब से जब हमारे पास पैसे होंगे ना, हम तभी बाहर घूमने जाएंगे, और मैं आगे से ना कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी बाहर जाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है काव्या, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हें एहसास हो गया है कि हमें औरों को देखकर उनकी होड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी जेब अनुसार अपने खर्चे करने चाहिए। और एक पत्नी की भी यही जिम्मेदारी होती है कि वो संघर्ष में अपने पति का साथ दे, ना कि उससे फालतू की जिद करे। और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अचानक से ये सब कहाँ से सीखा? मैंने वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तो मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा, बताओ क्या करना है। ये लीजिए भैया।